फिल्म की शुरुआत में हम एक विलेज को देखते हैं जहां हर तरफ तबाही मची होती है क्योंकि वर्ल्ड गॉबलर नामी एक स्केलेटन ड्रैगन अपने रास्ते में आने वाले सभी चीजों को तबाह करता जा रहा था। और वहीं हम लियांचू नाम के एक छोटे लड़के को देखते हैं। इसके बाद हमें काफी साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां हम जोई नाम की एक लड़की को अपने कमरे में महान योद्धा गॉथिक का खेल खेलते देखते हैं क्योंकि सिर्फ गॉथिक ने ही कहानियों में उस स्केलेटन ड्रैगन को हराया था, इसलिए वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी। तभी वहाँ उसके अंकल आर्नोल्ड का मंत्री गिल्डास उसे बुलाने आता है। दरअसल जोई के अंकल आर्नोल्ड अंधे थे क्योंकि उन्होंने सालों पहले उसी वर्ल्ड गॉबलर ड्रैगन का सामना करने के दौरान अपनी आंखें खो दी थी। उस ड्रैगन से अपना बदला लेने के लिए उन्होंने अपने जाबाज योद्धाओं को भी भेजा था, पर अब तक कोई भी योद्धा लौटकर नहीं आए थे। इसलिए वो बहुत चिंतित होते हैं कि उस ड्रैगन का अंत कब होगा, क्योंकि उस ड्रैगन के डर के कारण ही कोई भी उनके साथ नहीं रहना चाहता था। जोई भी वहीं बैठी उनकी बातें सुन रही होती है और उनसे कहती है कि अगर आप मुझे ड्रैगन हंटिंग सिखाएं तो मैं उस भयानक ड्रैगन का सामना कर सकती हूँ। पर आर्नोल्ड उसे कहते हैं कि ड्रैगन हंटिंग किसी छोटे लड़की की बस की बात नहीं। तभी वहाँ जोर जोर से विगुल की आवाजें आने लगती हैं, इसलिए आर्नोल्ड गिल्डास को जल्दी से सभी दरवाजे को बंद करने को कहता है और जोई को अपने कमरे में भेज देता है क्योंकि विगुल उसे गॉबलर ड्रैगन के आने का संकेत लगती है। पर जोई को लगता है कि अब ऐसा कोई नहीं बचा जो गॉबलर ड्रैगन का सामना कर सके, इसलिए मुझे हर हाल में सिल्वर योद्धा गॉथिक को ढूंढना होगा। अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है, इसलिए वो चुपके से अपने कमरे से गॉथिक की तलाश में निकल जाती है। इसके बाद हम लियांचू नाम की उसी लड़के को देखते हैं जिसे हमने शुरू में देखा था और अब वो बड़ा हो चुका था। वो अपने पेट हेक्टर और अपने बेस्ट फ्रेंड ग्विजडो के साथ मिलकर एक क्रीचर का सामना कर रहा होता है जो वहाँ के फार्मर्स के खेतों को बर्बाद कर रहा था। इसलिए लियांचू पैसों के बदले में उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है और वो खुद को ड्रैगन हंटर बताया करते थे, पर असल में वो कोई ड्रैगन हंटर नहीं होते। पर आखिर में लियांचू हेक्टर के साथ मिलकर किसी तरह से उस क्रीचर को मार गिराता है। इसलिए ग्विजडो उन फार्मर से इसके पैसे मांगता है, पर वो फार्मर लियांचू के बचकाने तरीके से फाइट करता देखकर समझ जाते हैं कि वो कोई ड्रैगन हंटर नहीं है और साथ ही लियांचू ने फाइट के दौरान उनके खेतों को भी नष्ट कर दिया होता है, इसलिए वो उन्हें पैसे देने से इनकार कर देती हैं। इससे हेक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने एबिलिटी से उन्हें डराकर भगा देता है। रात को लियांचू हेक्टर और ग्विजडो साथ बैठे होते हैं जहाँ लियांचू कपड़े बुन रहा होता है। वहाँ ग्विजडो गुस्से में लियांचू से कहता है कि उन फार्मर के हमारे पैसे ना देने पर भी तुमने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया। तुम्हें बाकियों की तरह बहादुर बनना चाहिए, ना कि बूढ़ी ग्रैंड माज की तरह स्वेटर बुनना चाहिए। पर लियांचू दिल का बहुत साफ होता है और वो पैसों के लिए भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो ग्विजडो की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल वो नीडल उसे उसकी मॉम ने दिया था जो अब इस दुनिया में नहीं थी और उनकी आखिरी निशानी के तौर पर उसके पास सिर्फ वो नीडल ही थी। तभी वहाँ ग्विजडो आता है जो लियांचू से अपनी कई बातों के लिए सॉरी बोलता है और वो आपस में बातें करने लगती हैं। तभी उन्हें वहाँ किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है जिसे सुनते ही लियांचू तुरंत उसे देखने चला जाता है, पर असल में वो जोई होती है जिसके पीछे कुछ खतरनाक क्रीचर्स लगे होते हैं। तभी वहाँ लियांचू आ जाता है जो बहादुरी से उनका सामना करता है और अपने नीडल से उन्हें डिफीट कर देता है। जोई लियांचू को वहाँ देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी बहादुरी देखकर वो लियांचू को वही सिल्वर योद्धा गॉथिक मानने लगती है। तभी वहाँ ग्विजडो आता है और जोई उनसे कहती है कि मेरे अंकल बहादुर ड्रैगन हंटर को ढूंढ रहे हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हैं। ये सुनकर ग्विजडो सोचता है कि जोई की जान बचाने के बदले में वो उसके अंकल से सोने के सिक्के मांग सकता है, इसलिए वो तीनों जोई के साथ उसके अंकल के पास जाने लगते हैं जहाँ रास्ते में ग्विजडो जोई को लियांचू के बहादुरी के झूठे किस्से सुनाने लगता है। आखिर में वो जोई के अंकल के किले तक पहुँच जाते हैं। वहाँ जोई अपने अंकल से कहती है कि मैं एक महान योद्धा को अपने साथ लाई हूँ जो गॉबलर ड्रैगन का सामना कर सकता है, पर उसके अंकल उसे उसके कमरे में जाने को कहते हैं। इसके बाद जब आर्नोल्ड लियांचू को छूकर देखता है तो उससे कहता है कि तुम्हारे पास एक योद्धा के सारे गुण हैं और मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, और आर्नोल्ड उन्हें एक सीक्रेट चैम्बर में ले जाता है। वहाँ वो उन्हें बताते हैं कि हर 20 साल बाद वर्ल्ड गॉबलर नाम का एक स्केलेटन ड्रैगन जागता है और पूरी दुनिया में तबाही मचा देता है। उसे रोकने में ही मैंने अपने कई योद्धाओं और अपने दोनों आंखें खो दी है। लियांचू उस ड्रैगन को देखकर बहुत हैरान होता है
क्योंकि उसी ड्रैगन के कारण ही बचपन में उसने अपने पेरेंट्स को भी खो दिया था। आर्नोल्ड उन्हें उस ड्रैगन का अंत करने के बदले में ढेर सारे सोने के सिक्के ऑफर करता है, इसलिए ग्विज़्डो मान जाता है और ड्रैगन को मारने के लिए वो पश्चिम दिशा में दुनिया की आखिरी छोर पर निकल जाती हैं। पर ग्विज़्डो लियांचू को उन सिक्कों को लेकर भागने को कहता है, जिसके लिए लियांचू मना कर देता है। उतने में जोई वहां आ जाती है, जो उनसे कहती है कि मुझे अंकल आर्नोल्ड ने आपके साथ जाने को कहा है ताकि मैं आपके साथ रहकर ड्रैगन हंटिंग सीख सकूं। उतने में वहां बैट्स की एक बहुत बड़ी झुंड आ जाती है, जिस वजह से वो वहां से भागने लगते हैं। पर तभी वो बैट्स एक ड्रैगन का आकार ले लेती हैं और उन पर आग बरसाना शुरू कर देते हैं। पर आखिर में उस ड्रैगन के नीचे गिरने से वो बच जाती हैं। इसके बाद वो ड्रैगन का सामना करने के लिए एक साथ पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। पर ग्विज़्डो जोई के बहुत बकवास करने से परेशान हो जाता है, इसलिए रात होने पर वो लियांचू से जोई के सोने के बाद उसे वहीं छोड़कर चलने को कहता है। पर लियांशु ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो भी सोने का नाटक करता है और अगली सुबह वो अपने मिशन की ओर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें जोई के अंकल आर्नोल्ड का एक योद्धा मिलता है, जो किसी चीज से डरकर पागलों की तरह व्यवहार कर रहा होता है। और जब उसे पता चलता है कि वो वर्ल्ड गॉबलर का अंत करने निकले हैं, तो वो उन्हें पागल कहकर वहाँ से चला जाता है। पर फिर भी वो आगे बढ़ते हैं और एक अजीब तरह की जगह पहुँचते हैं। तभी अचानक उनके ऊपर एक के बाद एक कांटेदार गोले गिरने शुरू हो जाते हैं। पर लियांचू जोई को वहाँ से लेकर भागने लगता है। तभी वहाँ उन्हें एक दरवाजा मिलता है, इसलिए वो उसके अंदर चले जाते हैं और खुद को बचा लेते हैं। तभी उन्हें वहाँ से दुनिया का आखिरी छोर नजर आता है, इसलिए वो उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। पर उतने में बैट्स की एक झुंड उनके पीछे पड़ जाती है, इसलिए ग्विज़्डो डरते हुए जोई को बाहर ही छोड़कर एक कमरे में जाकर छुप जाता है। पर फिर भी वो बैट्स किसी तरह से उस तक पहुंच जाती हैं, इसलिए ग्विज़्डो को वहां से भी भागना पड़ता है। वही लियांचू जब छुपने के लिए कमरे में जाता है तो वहां उसे बहुत से भेड़ मिलते हैं। वहीं वो बैट्स वापस से अपने ड्रैगन के आकार में आने की कोशिश करते हैं, पर इस बार वो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि उसके सिर के हिस्से के बैट्स को ग्विज़्डो ने एक कमरे में बंद कर दिया होता है। इसलिए लियांचू को उसका सामना करने का ये सही मौका लगता है और वो बड़ी चालाकी से उन बैट से अपना पीछा छुड़ा लेता है, जिससे जोई बहुत खुश होती है। और वहाँ वो लियांचू को बताती है कि जब मैं खतरे में थी तब ग्विज़्डो ने मेरी मदद नहीं की। इस बात से लियांचू उससे नाराज हो जाता है और उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। पर जब लियांचू अकेले बैठा होता है तब ग्विज़्डो उसके पास जाता है और उससे अपनी दोस्ती की बातें करके उसे मनाने की कोशिश करता है। साथ ही वो उससे कहता है कि हम ड्रैगन गॉबलर का सामना करने के लिए काफी नहीं है, वो हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए हमें इस काम को छोड़ देना चाहिए। इस पर लियांचू उससे कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम घर वापस क्यों नहीं चले जाते। इससे ग्विज़्डो गुस्सा होकर वाकई में वहाँ से चला जाता है। पर तब जोई लियांचू के पास आती है और उससे कहती है कि आप वाकई में सिल्वर योद्धा गॉथिक से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं और हम ड्रैगन गॉबलर का अंत करने में जरूर कामयाब होंगे। पर लियांचू ग्विज़्डो के जाने से दुखी होता है, क्योंकि सिर्फ वही उसका इकलौता दोस्त था। वहीं ग्विज़्डो जब घर वापस जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में दो बोलने वाले क्रीचर्स मिलते हैं, जिनके परेशान करने से ग्विज़्डो नीचे गिरने लगता है। पर तभी सही समय पर लियांचू वहां आकर उसे बचा लेता है। तभी वहां वो आग की लपटों को देखते हैं। वहीं जोई और हेक्टर भी उन आग की लपटों को देख पाते हैं, इसलिए वो डर कर छुपने की कोशिश करते हैं। तभी लियांचू और ग्विज़्डो वहां आ जाते हैं। उतने में अचानक वहां एक भयानक विस्फोट होता है और वहां आग के लपटों के साथ बहुत से क्रीचर्स निकलकर उन पर हमला करने लगते हैं। पर लियांचू उनका डटकर सामना करता है। ये सब देखकर ग्विज़्डो भी उसी योद्धा की तरह अजीब व्यवहार करने लगता है। तभी जिस रॉकी सरफेस पर वो मौजूद होते हैं वो जमीन से आकर टकरा जाता है। यहाँ ग्विज़्डो जब जागता है तो अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका होता है। इसके बाद वो जोई और लियांचू के पास जाता है और वो वर्ल्ड गॉबलर की तलाश करने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें बहुत भयानक आवाज सुनाई देती है, जिससे लियांचू को पता चल जाता है कि ये वर्ल्ड गॉबलर की ही आवाज है। तभी उनके सामने फाइनली वो ड्रैगन गॉबलर आता है। वो इतना भयानक और बड़ा होता है कि सभी उसे देखकर डर जाते हैं। वो उन्हें देखते ही उन पर हमला कर देता है, इसलिए वो सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। पर लियांचू निडर होकर उस पर अपने साइड से हमला करने की कोशिश करता
है, लेकिन गॉबलर पर इसका कोई असर नहीं होता। इसके बाद वो सभी को अपने मुंह की तरफ खींचने लगता है, जिससे ग्विज़्डो, जोई और हेक्टर उसके मुंह में जाने लगते हैं और गॉबलर के दांत को जाकर पकड़ लेते हैं। वहीं लियांचू एक चट्टान के पीछे छुपा होता है। वहाँ उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं। जोई उसे मदद के लिए आवाज लगा रही होती है, पर लियांचू अपने बचपन की यादों में खोया होता है। तभी उसे याद आता है जब बचपन में उसने वर्ल्ड गॉबलर का चित्र बनाकर उसकी आंखों में अपनी नीडल डाल दी थी। इससे उसे समझ आ जाता है कि वर्ल्ड गॉबलर को मारने के लिए उसे उसकी आंखों पर हमला करना होगा। इसलिए लियांचू उन नीडल्स को लेकर गॉबलर की तरफ बढ़ता है और अपने साथियों को उसके मुंह से छुड़ा लेता है। इसके बाद वो लियांचू को भी अपनी ओर खींचने लगता है, पर लियांचू हिम्मत के साथ उसके आंखों तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर गॉबलर उसे झटके से नीचे गिरा देता है, जिससे लियांचू का नीडल उसके हाथ से छूट जाता है, पर किसी तरह से वो उसे वापस ले लेता है। तभी एक बड़ा सा चट्टान उस पर गिरने वाला होता है, इसलिए वो उससे बचने के लिए वहाँ एक खाई में छलांग लगा देता है और जब वो नीचे गिर रहा होता है उसी समय उन नीडल्स को गॉबलर की आंखों में मार देता है, जिसके लगने से वर्ल्ड गॉबलर की वहीं मौत हो जाती है। उसके बाद बहुत तेज रोशनी होती है और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि अब सब कुछ हरा भरा हो चुका था। ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो जोई के अंकल के पास जाकर ये खबर सुनाती हैं और इसके बदले में उनसे पैसे मांगते हैं। अब आर्नोल्ड की आंखें और उसका किला भी बिल्कुल पहले जैसा बन चुका था, पर अब वो लियांचू और उसके साथियों को पहचानने से इनकार कर देते हैं और जोई को अपने कमरे में भेज देते हैं। इसलिए लियांचू और ग्विज़्डो को बिना पैसे के ही वापस लौटना पड़ता है, पर तभी जोई उनके पास आती है, जो अपने साथ उनके लिए सोने के सिक्के भी लाई होती है। इसके बाद से जोई भी उन्हीं के साथ ही रहने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।